जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के सारे अनुच्छेद। दोस्तों एक ही वीडियो में सारा अनुच्छेद आपका कवर हो जाएगा, तो दोस्तों धैर्य रख करके पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और एंजॉय लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम कि अनुच्छेद 1 जो है ये दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और दोस्तों अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। और दोस्तों अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और दोस्तों अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है दोस्तों पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। क्या है, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। और दोस्तों अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और दोस्तों अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना अनुच्छेद 9 में है। और 10 में क्या है दोस्तों, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और दोस्तों अनुच्छेद 11 में आपका संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। और अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। और दोस्तों अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। और दोस्तों अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है दोस्तों, उसका अंत। और दोस्तों अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी। और दोस्तों अनुच्छेद 20 में है आप अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये दोस्तों अनुच्छेद 20 में है। और 21 में है दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और दोस्तों 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार पर बाल आश्रम। क्या होता है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। ठीक है दोस्तों, बाल आश्रम। और दोस्तों अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशोध। क्या होता है, कारखाने में जो बच्चे होते हैं उनके प्रतिशोध करना। और दोस्तों अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ये दोस्तों अभी पीईटी यूपी SSC पेट के एग्जाम में पूछा गया था, अनुच्छेद 29। और दोस्तों अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 32 में है अधिकारों को परावर्तित करने के लिए उपचार। क्या है, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। और दोस्तों अनुच्छेद 36 में क्या है, परिभाषा। क्या है, परिभाषा। और दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में है दोस्तों कृषि और पशुपालन संगठन। क्या है, कृषि व पशुपालन संगठन। और दोस्तों 48 के क में क्या है, तो पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा। पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 में है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि। और दोस्तों अनुच्छेद 57 में क्या है,
पुनर्विचार के लिए पात्रता। और दोस्तों अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। और दोस्तों अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और दोस्तों अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और दोस्तों अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। और दोस्तों अनुच्छेद 63 में है राष्ट्रपति का भारत का उपराष्ट्रपति। क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अनुच्छेद 60 में है उपराष्ट्रपति का राज्य का पदेन सभापति होना। और 65 में है दोस्तों राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। और दोस्तों अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। और दोस्तों 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पदों के भरने के लिए निर्वाचन। और अनुच्छेद 59 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और दोस्तों अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और दोस्तों 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। और 72 में है दोस्तों क्षमादान की शक्ति। और 73 में है दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध। और 76 में है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। क्या है? भारत का महान्यायवादी। 77 में है दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन। क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। और दोस्तों 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और दोस्तों अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। 79 में दोस्तों क्या है? संसद का गठन। 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना। और 81 में लोकसभा की संरचना। और 83 में दोस्तों संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि। और दोस्तों 84 में क्या है? संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। संसद के सदस्य के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 में दोस्तों संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। और 87 में दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और दोस्तों 88 में क्या है? दोस्तों है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। और 89 में दोस्तों है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। और दोस्तों 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। और दोस्तों 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। दोस्तों अब इसका अगला पार्ट मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके दोस्तों यदि आपको अगला भी पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो करके हमें बताइए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे आगे आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।